और हम लोगों ने भगवान श्री खाटू जी के दर्शन कर लिए, सरासर बालाजी के दर्शन कर लिए, महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए और अब जयपुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनम कश्यप। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? और आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं जयपुर राजस्थान, बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और आज संडे है, तो हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अचानक प्लान बन गया था हमारा। तो फ्राइडे को मेरा प्लान बना था, हम मेरा और मेरे हस्बैंड का। और सैटरडे को जो भैया हैं, मतलब इनके फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के, वो और उनकी वाइफ का प्लान बन गया अचानक। तो हम सब रेडी हो गए जाने के लिए। बाबा की मर्ज़ी थी तो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी हम बलरामपुर से निकल चुके हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और लखनऊ हम लोग जाएंगे। लखनऊ से हम लोगों की वोल्वो बस है, तो रात में 7 साढ़े 7 बजे हम लोगों की बस है। तो हम लोग वहाँ से जयपुर डायरेक्ट सीधा जाएंगे जयपुर। और अभी तो हम लोग रास्ते में हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। और ये आम के बाग लगे हैं, आम के बाग थे और उनमें बौर आ गई है। बौर मतलब कि उनके जो फूल होते हैं ना, वो आ गए हैं। और गर्मियों में बहुत ही अच्छे आम मिलेंगे, उम्मीद है। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ है किरण, और उनके हस्बैंड है विपिन भैया, और एक और फ्रेंड है नवीन भैया। तो वो खाटू श्याम जी को बहुत ही मानते हैं, उनमें उनकी बहुत ही आस्था है। और अभी जल्दी हम उनके घर में पूजा में भी गए थे। खाटू श्याम जी की पूजा थी, तो हम वहाँ पे गए थे, लेकिन मैंने आपके साथ में कोई व्लॉग नहीं शेयर किया था उस दिन। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं, आप देख सकते हो हस्बैंड और उनके फ्रेंड लोग जो हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये मत समझिएगा कि लड़कियाँ या लेडीज़ें आगे रहती हैं फ़ोटो क्लिक कराने में। तो देखिए, इसलिए रुके हुए हैं हम लोग। और आपको ये व्लॉग थोड़ा लेट मिलेगा, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों, अभी हम अपनी बस पे आ गए हैं। और 1 डेढ़ घंटे पहले हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। बस का वेट किया हम लोगों ने, और टाइम से आ गई थी शायद बस। और अभी हम लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठ गए हैं, आप देख सकते हो। और आराम से, बहुत ही आरामदायक बस थी। हम लोग सोते हुए गए आराम से, और मॉर्निंग में पहुंच गए थे। 5 बजे करीब पहुंच गए थे हम लोग। और ये बस है हमारी, जो अंदर का है, ये रूम बोल सकते हैं या कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए भी सुविधा थी बढ़िया, तो मोबाइल भी आराम से चार्ज हो गया था हम लोगों का। और चलिए फिर थोड़ी देर जगेंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुप्रभात दोस्तों, अभी हम जयपुर पहुंच गए हैं। सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा है। यहाँ से हमने गाड़ी बुक कराई हुई है, वो हमें यहाँ से सीकर लेके जाएगी, जहाँ पे बाबा खाटू श्याम जी के हम दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम धर्मशाला है वहाँ पे स्टे करेंगे, वो हमने पहले से ही बुक करा लिया है। और वहाँ पे फ्रेश वगैरह होने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं यहीं से। तो बोलिए जय बाबा खाटू श्याम जी की जय। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। तो अभी देखिए दिन हो गया है और सूरज भी निकल आया है। हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है यहाँ से। तो अभी हम सीकर के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। तू ही पतवार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से यात्रा जो हमने प्रारंभ करी है, हम पहुँच गए हैं सीकर। और आप ये देख सकते हैं मंदिर तक ये सब जो यात्री हैं दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। और फागुन के महीने में बाबा को निशान चढ़ाया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करके पता कर सकते हैं। तो ये सब वहाँ पे मंदिर तक पैदल जाएंगे। और
सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी श्रद्धा है बाबा पे, तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं पैदल। और बाबा खाटू श्याम जी हमारे भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल या यूट्यूब पे भी सर्च करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बाबा के पवित्र भूमि में। तो बाबा श्याम जी की जो पवित्र भूमि है, जहाँ पे उनका मंदिर है, उस जगह पे पहुंच गए हैं। लेकिन मंदिर अभी यहाँ पे नहीं है, मंदिर अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। और ये है श्री श्याम शरणम द्वार। तो यहाँ पे हमने माथा टेका है क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उनकी पवित्र भूमि में। तो जो मन्नत मांगनी है आप मांग सकते हैं यहीं से ही, और बाबा सबकी सुनते हैं। तो बस हम भी किसी उम्मीद से गए हैं वहाँ पे। और जैसे कि बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग अभी आए हुए हैं सीकर, खाटू श्याम जी उनके दर्शन करने आए हैं। और आप लोगों को पहले नहीं बताया हमने, क्योंकि हम लोग का खुद अचानक प्रोग्राम बना एक दिन पहले ही। तो बस हम लोग भी आ गए दर्शन करने। और आज ही हम लोग दर्शन करके आज वापस भी हम लोग चले जाएंगे। और आज सुबह हम लोग पहुँचे हैं 5:30 बजे। और बाबा की मर्ज़ी थी, उन्होंने बुलाया, हम लोग चले आए। तो जैसा होगा आपके साथ में शेयर करेंगे, ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग को रूम मिल गया है और अभी फ्रेश होना है, हस्बैंड गए हैं फ्रेश होने। और अभी नहा के दर्शन करने हम लोगों को निकलना है। तो बस रूम इसलिए लिया है कि बस हम लोग को चेंज वेंज करना है, फ्रेश होना है इसलिए। और दर्शन करके बस हम लोग उधर से ही निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय। तो दोस्तों अभी हमने स्नान वगैरह कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी धर्मशाला से, जहाँ पे हमने स्टे किया था। और पीछे मेरे देखिए हस्बैंड चल रहे हैं और आगे देखिए सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो इनके फ्रेंड हैं और किरण है। तो यहाँ से हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोगों को माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं। देन उसके बाद हम जाएंगे सालासर बालाजी के दर्शन करने। तो एक है मेहंदीपुर वाले बालाजी जो कि मेहंदीपुर में है, और एक है सालासर बालाजी जो कि सालासर एक जगह पड़ती है वहाँ पर है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड इससे पहले आ चुके हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर वाले की मर्जी होती है, वही हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं उनके दर्शन करने। और मन में इच्छा होती है कि हम उनके दर्शन करें तो वो अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं बाबा के, और आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। जितना हो सकेगा मैं शेयर कर पाऊंगी आपके साथ में, तो उतना आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए। और दोस्तों अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, बस 100 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है। तो यहाँ से हम प्रसाद और बाबा को चढ़ाने के लिए फूल ले रहे हैं। तो फूल यहाँ पे रेड रोज़ चढ़ते हैं बाबा को, माला भी चढ़ते हैं। तो हमने रोज़ लिए हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं बाबा के लिए। तो ये हम बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यही यहाँ पे चढ़ता है प्रसाद बाबा को। तो चलिए फिर आगे यात्रा शुरू करते हैं।
दोस्तों अभी फाइनली हम बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। ये बाबा का मंदिर है, आपको मैं दिखा सकती हूँ, देखिए। तो ये मंदिर है और यहाँ पे 2 लाइनें लगी हैं 2 साइड से। तो हम लोग पहले तरफ से जा रहे हैं और देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इससे पहले हम लोग कम से कम 15-20 मिनट लाइन में लगे रहे काफ़ी देर तक, और फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। अंदर मोबाइल ले जाना, वीडियो बनाना, मोबाइल तो लेके जा सकते थे लेकिन वीडियो नहीं बना सकते थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते थे। और अभी हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो अभी हम शॉपिंग करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। जहाँ भी जाती हूँ मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। तो हमारी कमज़ोरी होती है ना, तो आप समझ सकते हो। तो बस पहले हम पेट पूजा करेंगे, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। और चलिए फिर पेट पूजा पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मिलाती हूँ अपने हस्बैंड के फ्रेंड लोगों से। तो जो मैरून टी शर्ट वाले हैं भैया, वो है नवीन भैया, और बीच में है विपिन भैया, और साइड में उनकी वाइफ है किरण, और मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और काफ़ी अच्छा सफ़र हो जाता है जब आपके साथ में कंपनी देने वाले अच्छे लोग हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सफ़र हो गया था। और किरण से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पूरे सफ़र में हम लोग बहुत सारी बातें करते हुए आए। और चलिए बस अभी हम जा रहे हैं यहाँ कुछ खाने पीने के लिए, देख रहे हैं क्या खाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, नवीन भैया यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है, तो वही हम लोगों को कहीं लेके जा रहे हैं। तो कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। देन उसके बाद हम लोग माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने उनके मंदिर जाएंगे। तो चलिए कुछ खा पी लेते हैं। और हाँ, उससे पहले, खाने पीने से पहले, यहाँ पे गणेश भगवान का मंदिर है और शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे पहले दर्शन करेंगे उसके बाद खाएंगे पियेंगे। खाने पीने का तो पहले ही से आ जाता है, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी हुई है। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान गणपति बप्पा के, और उनके मम्मी पापा, मतलब उनके माता पिता शंकर पार्वती जी के। तो उसके बाद हम लोग कुछ पेट पूजा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों ईश्वर की पूजा हो गई है, अब बारी है पेट पूजा की। तो ये मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं नाम भूल गई हूँ, और अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। नई चीज़ थी, मैंने खाई थी। और ये है पकौड़ियाँ, दाल की शायद थी पकौड़ियाँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद था उनमें, और गर्मा गर्म चाय। तो हम लोग वो सब इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी के दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। तो थोड़ी ही दूर पे मंदिर है, पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद हम सालासर बालाजी जाएंगे। और अभी हम पहुँच गए हैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। तो उनके मंदिर पहुँच गए हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हम भी दर्शन कर लेते हैं।
माता लक्ष्मी के दर्शन हो गए। सॉरी मैं आपको नहीं दर्शन करा पाई क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना मना था, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई माता रानी को। लेकिन मंदिर देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत था और कितने सारे मन्नत के धागे बंधे हुए थे। तो यहाँ पे हमने भी मन्नत मानी है और जब पूरी हो जाएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। और कहते हैं पहले नहीं बताई जाती है, तो सॉरी अभी नहीं बता पाऊंगी, जब पूरी हो जाएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। और अभी हम निकल चुके हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेंगे हम लोगों को पहुँचने में और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जयपुर आएंगे और आज ही हम लोगों को वापस लखनऊ जाना है। तो मतलब कि आज ही हम लोगों की वापसी भी है। तो चलिए फिर बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, बालाजी के, और फिर आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 2 से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो सामने आपको मंदिर दिख रहा है और अभी हम पहले प्रसाद लेंगे और फूल लेंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। दर्शन अंदर मंदिर में जैसा मैंने बताया, बाकी जगहों पे जैसे मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं तो यहाँ पे भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और उसके बाद लंच टाइम हो गया है तो खाना ना खाएंगे। और यहाँ से हमने अपना प्रसाद लिया था तो यहीं पे हम अपना स्लीपर भी उतार देंगे। और ये नारियल मैंने लिया था चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ड्राई नारियल मिलता है, पानी वाला नारियल नहीं मिलता है, अंदर से ड्राई रहता है। तो यहाँ पे हमने पेड़े लिए थे प्रसाद और फूल वगैरह लिए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो बस यही। और हमने यहाँ का एक स्पेशल भोग लिया था, जो 56 भोग भगवान को चढ़ता है उसमें से एक स्पेशल भोग लिया था जो यहाँ पे बट रहा था। और अभी हमने दर्शन कर लिया है तो अब लंच टाइम हो गया है, लंच करेंगे। और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी, तो शॉपिंग जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो क्या क्या खरीदा था इस व्लॉग में सिर्फ हमारी यात्रा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो भोजन था, फुल प्लेट आप 150 रुपये में जितना खा सकते हो उतना खाइए। और इतना टेस्टी खाना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बिना लहसुन प्याज का खाना था और उनमें इतना स्वाद था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों बालाजी बाबा जी के दर्शन भी हो गए और हमने लंच भी कर लिया और अभी हम चाय पी रहे हैं क्योंकि शाम हो रही थी। तो चाय का जो टाइम हो जाता है ना, तो चाय हम लोग पी रहे थे। चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए और हमारी वापसी की यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो रास्ते में बारिश भी होने लगी थी, जयपुर में बारिश। तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि बारिश, बादल सामने दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है और अचानक बारिश भी होने लगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे फागुन की बारिश भी देख ली। और कहते हैं फागुन में खाटू जी के दर्शन करना अच्छा होता है, मतलब उनके दर्शन हमेशा करने चाहिए, करना अच्छा होता है। लेकिन फागुन में कुछ ज़्यादा ही मान्यता है, वहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं। तो हमें फागुन की पहली बारिश भी देख ली। और चलिए फिर आगे चलते हैं और जयपुर पहुँचते आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम जयपुर पहुंच गए हैं और यहीं से हमारी वोल्वो बस भी है, तो थोड़ा सा आगे चल के ही है। और यहाँ से हमने अपने लिए डिनर पैक करा लिया था। यहाँ की जो कचौड़ियाँ हैं काफ़ी फेमस हैं, तो नवीन भैया ने हमें बताया था, तो मैंने उनसे बोला था कि पहुँच के ज़रूर वहाँ पे खिलाइएगा, तो उन्होंने ही पैक करवाई थी। तो हम लोग बस में वो सब खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे। तो चलिए फिर बस पे चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आपसे। दोस्तों हमें हमारी बस मिल गई है और हम अपने मिनी रूम में भी आ गए हैं। तो मिनी रूम ही बोल सकते हैं या अपना डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, जो भी बोलना चाहे आप। तो हम अपने मिनी रूम में आ गए हैं और ये आशीष जी बाहर का नज़ारा देख रहे हैं क्योंकि बस चल चुकी है, तो अभी ये धीरे धीरे चल रही है। और अभी हम अपनी पेट पूजा भी करेंगे क्योंकि कचौड़ियाँ गर्मा गर्म है, तो भैया ने बोला था कि गरम गरम है तो खा लो। तो अभी तो हमने बोला कि थोड़ी देर रुक के खाएंगे, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तब खाते हैं। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे, तब तक कि आपसे मिल लेते हैं। और मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था
तो जब जाते समय हमने बस में चार्ज किया था और लौटते समय भी बस में ही चार्ज कर रहे हैं। नमस्ते। और हम लोगों ने भगवान श्री काकाड़ू जी के दर्शन कर लिए, सरासर बालाजी के दर्शन कर लिए, महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए और अब जयपुर से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। धन्यवाद। बाय बाय जयपुर। दोस्तों, बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और भूख ने अपनी रफ्तार, तो सॉरी, थोड़ा मजाक कर रही थी। और अभी हम जा रहे हैं कचौड़ियाँ खाने। तो सबके लिए 2-2 कचौड़ियाँ आई थी, लेकिन एक कचौड़ी में ही हमारा पेट हाउसफुल हो गया था। तो सिर्फ एक कचौड़ी खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया और ये कुरकुरे हैं वो खाएं, बस इतना ही खाया हम लोगों ने, क्योंकि एक कचौड़ी में ही पेट बिल्कुल फुल हो गया था। तो उसके बाद हम लोग सो गए थे और कब लखनऊ आया पता ही नहीं चला। और दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कचौरी के अंदर की फिलिंग। ये देखिए, पूरी तरह से अंदर फिल है ये। आलू है, उसमें मसाला लगा हुआ है और प्याज की कचौड़ी है। बहुत ही ज़्यादा स्वाद था उसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? और मैं तो घर पहुंच गई हूँ। ये देखिए, मैं अपने घर पे आ गई हूँ। सुबह हम लोग 5 बजे 5:30 बजे लखनऊ पहुंच गए थे और अभी 9:30 बज रहा है और 9:30 बजे हम लोग अपने घर वापस आ गए। और अभी नहाने वाने के बाद हम लोग पुराने वाले घर पे जाएंगे, हमेशा की तरह। जैसे डेली रूटीन अब शुरू हो गया है आज से ही। तो नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद लंच वंच जो होता है, और सामान यहाँ पे रख दिया है और उसमें प्रसाद है येलो पॉलीथीन में। वहाँ पे हम लोगों ने क्या शॉपिंग करी है और क्या लेके आए वहाँ से, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए बाबा खाटू श्याम जी के। वहाँ पे मंदिर में भीड़ थी, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। और दर्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून हम लोगों को मिला। जो भीड़ थी ना, वो बिल्कुल माइंड से निकल गया कि हम लोग इतनी भीड़ से होके आए थे दर्शन करने। वो बिल्कुल मेमोरी में है ही नहीं मेरे। तो अब डेली रूटीन जो होगा वही शुरू हो गया है। ये भी नहाने वाने के बाद, नाश्ता करने के बाद अपनी वर्किंग पे जाएंगे और मैं पुराने वाले घर पे। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।